ज़्यादातर महिलाओं की डिलीवरी जो होती है उसकी ड्यू डेट यानी कि जो डॉक्टर या नर्स ने एक डेट देती है जो कि आपके लास्ट माहवारी के फर्स्ट डे से निकाल के दिया जाता है, जिसमें कि 9 महीने 7 दिन को जोड़ के निकाला जाता है, उस डेट से 1 या 2 हफ्ते पहले हो जाती है। लेकिन 4 से 5% महिलाओं की डिलीवरी जो होती है उसी डेट पर होती है, जो कि उसकी EDD यानी कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी होती है, यानी कि प्रसव की जो संभावित तिथि होती है उस डे को ही होती है। लेकिन 1 से 2% महिलाओं की डिलीवरी जो होती है वो ड्यू डेट यानी कि जो EDD है उस डेट तक भी नहीं होती है, यानी कि उसके 1 से 2 हफ्ते बाद तक भी जाती है, जिसको कि पोस्ट टर्म डिलीवरी कहते हैं। क्योंकि डिलीवरी की जो कैटेगरी होती है उसको 3 भागों में बांटा जाता है। एक होता है 37 हफ्ते से पहले जिसकी डिलीवरी होती है, उसको कहते हैं समय पूर्व डिलीवरी, जिसमें कि बच्चे को कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं, सांस लेने में दिक्कत आती है। एक डिलीवरी जो होती है जिसको कि टर्म बोला जाता है, जो कि 37 से 40 हफ्ते के बीच होता है, जिसको कि टर्म कहते हैं, फुल टर्म बेबी कहते हैं। ये बेबी जो होती है इस टाइम जो डिलीवरी होती है इसे सही माना जाता है, इसमें बच्चे को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है। लेकिन 1 से 2% महिलाएं जो होती है जिसकी डिलीवरी उसके ड्यू डेट यानी कि संभावित तिथि तक अगर नहीं होती है तो उसको बोलते हैं पोस्ट टर्म डिलीवरी। इसमें क्या होता है, इसमें बेबी को रिस्क हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में जैसे ही आपकी ड्यू डेट निकल जाती है तो आपको उसके बाद डॉक्टर से जाके मिलना है, उनसे बातें करना है, जो आपने जो ये डेट दी थी ये मेरी डेट निकल गई है, अभी तक लेबर पेन नहीं आए हैं। तो डॉक्टर आपकी जाँचें करेंगी, सोनोग्राफी कराएंगी और देखेंगी क्या कंडीशन। अगर सब कुछ आपका उस टाइम पर नॉर्मल रहता है तो आपको 1 से 2 हफ्ते वेट करने के लिए बोला जाता है, क्योंकि जो ड्यू डेट होती है उसके निकल जाने के बाद आपके बेबी के साथ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं है सभी के साथ ऐसा हो, लेकिन कि इस टाइम पर क्या होता है कि बेबी के आसपास जो एमनियोटिक फ्लूइड होती है उसकी मात्रा कम होने लगती है और प्लासेंटा का भी एजिंग स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि वो भी अब धीरे धीरे उतना अच्छे से काम नहीं करता है, जिसके कारण बेबी को अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, बेबी अच्छे से सांस नहीं ले पाता है, बेबी स्ट्रेस में चला जाता है, तो बेबी पोटी कर देता है। तो पोटी करने के बाद बेबी के लंग्स में जो है पानी चला जाता है, जिसके कारण बेबी के साथ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। इसलिए जब भी आपका ड्यू डेट निकल जाए तो आपको फ़ौरन अपने डॉक्टर से जाके मिलना है। डॉक्टर के गाइडलाइन के हिसाब से ही आपको आगे वेट करना है या फिर C सेक्शन का प्लान करना है।